सरकारी और काम वाले तो कभी यहाँ देखने ही नहीं आते कि यहाँ के लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं कि क्या पोजीशन में हैं। नहीं आती है। अब रोड ही नहीं है तो झाड़ू कहाँ लगेगा। उस तरफ बताया कोई कचड़े की गाड़ी नहीं गाड़ी आती है, मैं खुद जाता हूँ सुबह। पार्षद कभी आते ही नहीं है। जीतने के बाद नहीं आए कभी। कभी नहीं दिखाई ही नहीं देते। ये आए थे आखिरी बार 2-3 महीना हुआ अभी। मैंने तो आज तक मैम नहीं देखा कि वोट पार्षद हैं कैसे, दिखते कैसे हैं। लड़का बच्चा सब गिरते हैं यहाँ पे। हम लोग 25 रुपए गए या सीएम हेल्पलाइन भी लगाए कई बेर, कोई सुनाई है ही नहीं है। बारिशों में ये पोजीशन होती है कि यहाँ से पानी आ रहा है। हाँ जोड़ता है, रिपोर्ट कटवा दो नहीं तो मैं नौकरी खतरे में आ जाए। नाले में डाल दिया है पानी का पाइप। अब ये पाइप फटेगा, कहीं से गंदा पानी आएगा। फट जाए ये पाइपलाइन, मर जाए लोग यार। इसको पीने के बाद मर जाए, क्या जिंदा रहे आदमी? पाइपलाइन के नाम पे रोड खोद दे रहा है और पाइपलाइन नाली में डाल दे रहा है, फिर रोड भी बर्बाद हुई जा रही है बनाने के नाम पर जीरो। और ये हुआ है रीवा का विकास। लोगों के घर नाले में बने हैं, नाला लोगों के घर के अंदर है, रोड का पता नहीं, नाला रोड में है, रोड नाला में है, सब मिक्स कर दिए हैं यहाँ पे, सब मिक्स कर दिए हैं, सब नाला चौक है। और फिर कहते हैं रीवा में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। भाई साफ करोगे, काम नहीं करोगे तो आएगी कि ना बाढ़। नगर निगम प्रशासन बोलता है हमने नाला यहाँ तक बना लिया, तुम आगे का अपना देख लो, तुमको जो करना है तुम वो करो। बताते बताते अब लास्ट हो गया कि 1 साल और बचा, किसी तरह ये पार्षदी खत्म हो जाए, हमें फुर्सत हो जाए। इसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो लड़ेंगे कैसे? विकास की बड़ी कस्में खाने वाले जमीन पर उतर कर देखें शहर का हाल कैसा है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ शहर के वार्ड नंबर 1, निपनिया मोहल्ला कहते हैं इसको। कहने को ये वार्ड नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 जैसा यहाँ कुछ नहीं है। हम आपको आज वार्ड नंबर 1 की जमीनी हकीकत दिखाने वाले हैं कि आखिर यहाँ का वाकई में हाल कैसा है। चलिए आपको दिखाते हैं शहर की वो तस्वीर जो शायद आपने ना देखी होगी। जब हम इस वार्ड में इंटर कर रहे थे तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम शहर के किसी मोहल्ले में नहीं बल्कि किसी स्लम में आए हैं। यहाँ पे तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, आपको आगे चल के दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर मैं इस मोहल्ले को, इस गली को स्लम क्यों कह रही हूँ। रोड से निकलने वाली नाली देखिए, ये रोड से निकलने वाली नाली है जिसका कहीं कोई एग्जिट नहीं दिख रहा है। यहाँ से नाली बंद हो गई है और ये नाली और नाली में पाइप, जैसा कि शहर के ज्यादातर मोहल्लों में आपने देखा होगा। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे रोड कम है, यहाँ पे नाला ज्यादा है। इसमें ये आप इसको नहीं कह सकते, आप इसको जस्टिफाई नहीं कह सकते रोड कह के, इसको आप नाला ही कह सकते हैं। यहाँ पे लोग हैं इस मोहल्ले के। क्या नाम है सर आपका? मजीद खान। यहाँ क्या है ये हाल, ये क्या है? मतलब ये लगता है आप शहर में रह रहे हैं? ये नहीं लगता हम लोग शहर में, ऐसा लगता है कोई जंगल पहाड़ में रह रहे हैं। हम लोग सब टैक्स देते हैं, सब चीज देते हैं, जो आते हैं मांगते भी टैक्स। हम बोलते हैं भाई हम लोग टैक्स देते हैं तो रोड नाली का आप टैक्स लेते हैं। जब भी जबरदस्ती करके ले जाते हैं हम लोग देते हैं। हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग लड़का बच्चा सब गिरते हैं यहाँ पे। हम लोग 25 रुपए गए या सीएम हेल्पलाइन भी लगाए कई बेर, कोई सुनाई है ही नहीं है। यहाँ ये दूसरे प्लाट, यहाँ पानी बह रोड गाड़ी देता हुआ है कि यहाँ हम लोगों को अब कहाँ बहाए पानी हम लोग रहते हैं, बताइए आप। यहाँ पे कब से ये प्रॉब्लम है सर? ये यहाँ से कम हम लोग 25-30 साल रहते जैसे प्रॉब्लम है। आज तक इसका कोई हल कोई निराकरण नहीं हुआ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम लोग कई बेर जाते हैं और वही कहते हैं ठीक अब निराकरण हो रहा, बन रहा, कुछ नहीं होता। बस दिलासा दे देंगे, बस हो गया। और कोई कुछ करता नहीं है, न कोई झांकता है यहाँ पे। देखिए कितने सोचने वाली बात है। आपको ये सड़क कहाँ से दिख रही है? देखिए आगे लोगों के घर बने हुए हैं, ये अपने घर तक कैसे जाते होंगे? ये नाली से होते हुए जाते होंगे। अभी हम लोग खुद इस जगह पे हम लोग चल के आए ना तो रूह कांप गई यहाँ की हालत देख के। ये देखिए, ये नाले का हाल देखिए। अभी कह रहे थे कि नाला हर जगह साफ करवा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट वायरल हो रही है उन तस्वीरों को देख लीजिए और इन नालों की हकीकत को देख लीजिए, कितना डिफरेंस है उन तस्वीरों में और इन हकीकत में। क्या नाम है आंटी आपका? अकीला खानम। ये आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है? कितना गंदा है यहाँ पे। इतनी ज्यादा दिक्कत है, जब यहाँ कोई देखने वाला नहीं आएगा, ना पार्षद आएंगे, ना यहाँ के लोग आएंगे। सरकारी और काम वाले तो कभी यहाँ देखने ही नहीं आते कि यहाँ के लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं कि क्या पोजीशन में हैं। सिर्फ वोट लेने दुनिया आती है, हाथ जोड़ने दुनिया आती है, मगर काम कराने कोई नहीं आता है। ये इतनी दिक्कत है। आज हम लोग 20 साल से रह रहे हैं, गली किसी भी मोहल्ले की देख लीजिए, आपको रोड वहाँ की बाकायदा बनी मिलेगी, मगर इस जगह की रोड बनने का नाम ही नहीं लिया जाता है। इतनी दिक्कत है कि हमारे बच्चे जाते हैं स्कूलों के बैग लेके जाते हैं, वो गिर जाते हैं। बारिशों में ये पोजीशन होती है
कि यहाँ से पानी आ रहा है। बताइए अब हम लोग क्या करें, कहाँ गुहार लगाए, कहाँ जाए। अब इसकी बाकी आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। रोड के बीच से नाली निकल रही है, आप लोग इसके लिए कहते नहीं कि भाई हमको नाली तो प्रॉपर दो, उसको साफ तो करवा के दो। एक बार नहीं 10 बार हम लोग एप्लीकेशन दे दिए, नगर निगम गए, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। सुनवाई तो क्या करें बताइए आप आप। अपने वार्ड पार्षद को नहीं कहते? एक बार जब वो कभी झांकने नहीं आते हैं तो उनको पास हम जाएंगे क्या कहने। आते ही कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। जब कोई काम भी पड़ता उनके घर जाओ, टाइम निकाल के मिले ना मिले चले गए। पार्षद कभी आते ही नहीं है। अब हम लोगों की एक परेशानी ये है कि वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है तो नाम ना कटे, इसलिए मजबूरी है कि हम लोगों को वोट देना पड़ता। ना कभी तो गुस्सा आती है कि वोट भी ना दे, मजबूरी ही तो है। देखिए ये आप, मेरी तो सच में लिटरली मेरी यहाँ आत्मा हिल चुकी है आके। ये क्या क्या कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग। अब देखिए जरा ये हालत देखिए, सच में ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्लम में आ गए। ये वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 1 है, शहर का वार्ड नंबर 1 का हालत ये है, तो सोचिए बाकी के 44 वार्डों का क्या हालत होगा। बताइए सर आप। ये तो नाली हालांकि साफ नहीं करते, वहाँ रोड तक आके साफ करके चले जाते हैं। वहां तक आते हैं, यहाँ हाँ, पे नहीं वहाँ आते। तक आते तो हैं। इसको मोहल्ला मैं नहीं मानती क्या उनको कि बोलते मोहल्ला हैं है? तो बोलते हैं हमारी ड्यूटी नहीं ना वहाँ की। यहाँ का ड्यूटी नहीं है उनका, नहीं, ये सिर्फ बोलते वहाँ हैं तक साफ। है। हाँ बोलते हैं। सिर्फ बाहर तक का ड्यूटी है इनका, अंदर का इनका कोई ड्यूटी नहीं है। उनको बोल के लाते हैं कभी यहाँ साफ कर दो, यहाँ का पत्थर साफ कर दो, कचरा पड़ा है तो कुछ नहीं बोलते, हम नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी तो यहाँ की नाली साफ अब जब होना है। 181 पे कॉल करो तो वो आ जाता है हाथ पैर जोड़ने के, जो है रिपोर्ट कटवा दो, ये करवा दो, कौन वो कहता करवा है? दो। जो यहाँ का वो है इंचार्ज है नाली साफ करवाने वाला जो है, वो कहता है कि हाँ, हाथ जोड़ता है हाँ आके। जोड़ता है। रिपोर्ट कटवा दो नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में आ तो जाएगी। फिर आप रिपोर्ट कटवाते हैं कि नहीं? रिपोर्ट नहीं कटवाते, फिर कटवाना पड़ता है। साफ करवा के चला जाएगा फिर भूल फिर जाएगा। कार्रवाई क्या होती है? आपकी हालत कुछ कैसे नहीं हो रही, सुधरी? कुछ नहीं हो रही नहीं कार्रवाई, सुधरी? कुछ भी नहीं हो रही। हम लोग का तो बचपन यहाँ भी था, हम लोग बड़े हो गए, 30 साल के हो गए हम तो। हमारी ये हालत हो गई ऐसे ही देखते। बचपन हाँ बीता ऐसे है। ही देखते सोचिए, हैं। इनके हाथ में छोटे बच्चे हैं, इनका भी पूरा जिंदगी हम लोग ऐसे ही खुद मलबा बीतेगा। इतने गिरवा गिरवा के रोड बनवाए हैं। खुद रोड बनवाए हैं। हाँ, सो 3-4 हम लोग जब से रह रहे हैं, हम लोग लग रहा है 8-10 ट्राली हम लोग गिरवा चुके हैं मलबा। पूरा वहाँ पे तो निकलना मुश्किल हो जाता, गाड़ियाँ क्या पलटती है। करवाते हैं? रोड इसको बराबर करवाते हैं? हाँ बराबर, वो मलबा करवाते हैं ना, पत्थर वाला। डस्ट एक बात डलवाएंगे बताइए, कहीं कुछ। जब ये बीच से वहाँ पे बीच से नाली निकाल दिया है, वो क्यों ऐसा हो रहा है? जब रोड बनवाते हैं तो क्या वो रुकता नहीं होगा उसका पानी? वहाँ पूरा भरा हुआ है पानी बुरी तरीके से। आए दिन लड़ाई होती है यहाँ पे मोहल्ले में पानी की इसकी वजह वजह से। से? हाँ नाली की वजह से, पानी की वजह से। नहीं है, पानी कहीं जाता नहीं है, होती है, कहीं पानी जाता नहीं है। वो प्लाट दूसरे के है, वो आए दिन गाली देता है भाई कहाँ से पानी बहा रहे हो, कहाँ प्लाट से बहाओगे। तो मजबूरी है, गाली मने से तब क्या करेंगे। इधर तो नाली का है, इधर नाली बनी नहीं है, वो जाता जिस प्लाट में गाली देता है हमेशा। अब हम लोग आखिर है बस्ती में बसे हैं तो कहीं कहीं पानी गिराएगा ही नहीं, कहीं अपने घर में तो नहीं जमा करेगा। तो भी गाली देते हैं हम लोगों का। पासा 3-4 बार लाए, हम खुद घर जा जाए 3-4 बार आया, नापित कराया, अब बस चला जाता है। जो उससे बोले होगा निराकरण होगा, अगले महीना काम लगेगा, फलान क्या हाँ, जगह काम नापित करेगा। कराते हैं? क्या रोड नापित रोड कराते के नाली के बस हो गया, बस चला जा 5 साल से यही देख रहे हैं। चूना डलवाएंगे निकल जाएंगे। क्या कह रही है? सफेद वाला वो चूना डलवा के निकल जाते हैं। चूना कहाँ पे डलवाते हैं? यही थोड़ा बहुत जब कभी आए तो डलवा दिए, नहीं तो आते ही नहीं है। चूना तो रोड के किनारे डालते, तो यहाँ तो ना रोड है ना नाली है। तो कुछ नहीं डलवाते हैं। अब यहाँ का पानी जब उनके घर के पास जाता तो वो हम लोगों को गाली देती हैं, तो हम लोग उनका सुनते हैं, क्योंकि हम लोगों का पानी बहता है। बहाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है हम लोगों को, न नाली न रोड, किसी चीज की सुविधा नहीं है। क्या है क्या नहीं है, ये चीजें अगर सरकार नहीं देखेगी तो आम जनता तो अपने कुछ भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ही। अब ये चीज अगर सरकार नहीं देख सकती है तो ऐसी सरकार किस काम की जो जनता को सुविधा न दे सके। वोट लेने के लिए तो जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाएंगे हाथ जोड़ने के लिए, मगर काम कराने के लिए कोई नहीं आता है, ना देखने के लिए। सर मैंने तो आज तक मैम नहीं देखा कि वोट पार्षद हैं कैसे, दिखते कैसे हैं, आज तक मैंने नहीं उनको देखा। आपको पता है कौन? हाँ ये अभी बतला रहे हैं कि मतलब लेके आए, मैंने तो आज तक नहीं देखा। हाँ डॉक्टर CL रावत, सच वहाँ एक बार मैं गई थी किसी काम से अपने बच्चे के लिए, वो भी उन्होंने नहीं किया था। वो बोले कि ऐसे कागज नहीं मैं सिग्नेचर करूंगा, उस तारीख से मैं नहीं गई हूँ। वो नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी क्लिनिक देखते हैं वो, बस। डॉक्टर है जी। देखिए डॉक्टर साहब इतने बिजी हैं कि यहाँ उनको आने का ये सोचिए। तो अच्छी बात है ना भाई, जब यहाँ के लोग ऐसे रहेंगे, नाली ऐसी रहेगी, रोड ऐसी रहेगी, तो लोग बीमार पड़ेंगे तो उनका धंधा बढ़ेगा। बीमार पड़ते हैं, बच्चे लोग लग जाते हैं, भर्ती करते हैं, गंदगी फैलती है, आप तमाम बास आते हैं तो क्या करेंगे, गंदगी होती है, पड़ते हैं बीमार, सब कोई पड़ते हैं यहाँ।
बारिश में क्या हाल होता होगा? अरे यहाँ बारिश 4 में घंटा यहाँ तो बारिश हो निकलने की जगह है, तो वहाँ पानी ट्रेक मारता है, यहाँ भर जाता नाली यहाँ आके। बारिश में तो दिक्कत होती है हम लोगों को। बच्चे हमारी नाती ने छोट छोट वो बेचार जाती, बस तले गिर जाती है, क्या करेंगे, मजबूर है, नहीं रह रहा, मकान बनवाया है तब रहेगा। मैं कभी कभी कितने लगता है साल बेच से दे। रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ तो हम 30 साल से रह रहे हैं यहाँ। हमेशा से आपने ये हमेशा हाल यही हाल देख रहे हैं। हम पार्षद पास गए, मैं ना झूठ नहीं बोलते हैं, हमने गए 4-5 बेर, वो 2-4 बेर आया, देखा, नापित कराया, बस हो गया, निराकरण हो गया। तुम्हारा 15 दिन में काम लगेगा, 1 महीना में काम लगे, कोई काम नहीं होता है जितने कब पार्षद आए आते थे हैं। आखिरी बार? ये आए थे आखिरी बार 2-3 महीना हुआ अभी। 1 महीना में हो गया निराकरण? हाँ, वो बोला निराकरण हो गया है, पास है, बन जाएगी रोड, बस यही दिलासा देते हैं, कुछ नहीं करते। देखिए देखिए रोड बन गई, कितनी खूबसूरत रोड बनी है। ये दिखाते हैं आपको, देखिए रोड देखिए कितनी खूबसूरत रोड है। ये उन्होंने बोला 3 महीने पहले कि बना दिए हैं, बन जाएगा 1 महीने में। ये देखिए पटिया पाट के रखे हैं ताकि एटलीस्ट दलदल से ना निकलना पड़े उनको। और वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि बन गई रोड, हो गया विकास। बगल में आने जाने बच्चे लोग गिरने, देख लीजिए, हम लोग ढो कहाँ से पटिया लाइक बिछाते हैं आने जाने का, नहीं किचन कैसे चल रही, देख लीजिए कीचड़ तमाम है। बन गई रोड? हाँ वही बन गई रोड, ये रोड बनी है, देखिए कितनी खूबसूरत रोड बनी है। ये डेवलपमेंट का जो आपको नमूना दिखा रहे हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा? रीवा में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? क्योंकि भाई रीवा ही तो डेवलप्ड है। शहर देखिए गांव से बदतर स्थिति है। देखिए लोगों के घर ऐसे नाले के जस्ट बगल से हैं, और क्या ये नाला और ये घर इन लोगों का बराबर कर दिया है। देखिए रोड नहीं बनी बेटा तो बराबर है न रही जी, बराबर रहबे न करी। यहाँ के रोड नहीं भरे, पानी जो थोड़ा सा गिरता है तो अंदर भरता है, और यहाँ पूरा उधर के पानी सब इधर आता है। वो जमीन बिकी जब भी, नाली नाला नहीं है, क्या करें। देखिए वहां पर तो ना थोड़ा सा चढ़ाई है, जब वहां पानी बरसेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तक पानी आएगा। चढ़ाई तो है। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे रोड ना होना और नाली ना। नाली नाला नहीं, अब क्या करे बताइए। ये पूरा इधर के भरा है, पूरा ये पानी ठेक लगा है, और जो आता है तो वो अंदर सब भरता है, प्लॉट में भर रहा है। हाँ देखिए ये बगल में, इनके घर के बगल में, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो पूरा नाला है, नाले का पानी आ रहा है जो पूरे मोहल्ले से, गली से होता हुआ आ रहा है, ये पूरा इस प्लॉट में भर रहा है। जब ना नाली है, ना कुछ है, ना रोड है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि प्लॉट में पानी तो जाएगा नाले का। क्या कहना चाह रही हैं आंटी आप? यह कह रहे हैं कि रोड बन जाए, ये नाली ओली की व्यवस्था हो जाए, इधर से नाली होगी, दूसरे के प्लाट से तो नाली नर्दा ना होगा। ये जबरदस्ती बह रहा सब लोग के पानी, हमारे बन नहीं। यह बहुत परेशानी। बरसात में जब पानी भरता है तो अंदर चला जाता है मेरे इधर। ये आपका घर है? हाँ जी। कितने टाइम से रह रहे हैं आप इस मोहल्ले में? कम से कम 20 साल हो गए हैं। 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल। आप कब से रह रही हैं आंटी यहाँ? अब बताएं तो 20 साल से हमारे हस्बैंड है, यहाँ पूरे में आ जाता है पानी, नाली से तो पूरा रहने तो के लायक। तो घर में भर जाता होगा तो अभी अंदर भर जाता है, अब रहने काबिल नहीं रहता, अंदर पूरे हार भर जाता है। अब क्या करें, अब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, अब क्या कर सकते। बीमारी फैलती होगी, बीमारी इंसान रोज बीमार होता, रोज डॉक्टर के जाओ, इलाज कराओ, यह नाली नर्दा के सुगंध लेके पानी पीने लायक नहीं रहता गंदगी के मारे। बताओ क्या कर सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये डेवलपमेंट का जो नमूना है आपको ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ आपको रीवा में देखने को मिलेगा, सिर्फ रीवा में देखने को मिलेगा। जबलपुर इतना चौड़ा है, वहाँ भी ये मेक नहीं है जितना अपने रीवा लिपनिया में ये हाल है। वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 1 है, शुरू फास्ट है, मगर फास्ट में ये हाल है, क्या करें। सोचिए 44 वालों की क्या हालत है। हाँ वो तो ठीक है बेटा, इधर है कि सबसे ज्यादा यही गली में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, तो इंसान निकलने लायक नहीं रहता, इतना पानी भर जाता है। आगे भी लोग कुछ खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, आखिर वो अपने मोहल्ले की कितनी तारीफ करते हैं, क्योंकि सब इतनी तारीफ कर चुके हैं। जो विकास है, इस डेवलपमेंट की इतनी ज्यादा तारीफ हमको आते हुए हमने देख भी लिया। बताइए सर, इस विकास के बारे में आप क्या बोलेंगे, ये नाली और इस रोड के बारे में? जो विकास हुआ है वो तो सामने दिख रहा है, अब इससे बड़ा विकास तो खैर हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, पार्षद भी उनके थे, बीजेपी के भी पार्षद हैं, महापौर भी बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पता नहीं इनको क्या समस्या होती है बनाने पे, जो कि यहाँ से सब कुछ भाई पैसा भी जाता है, कचरा वाली गाड़ी आती है, झाड़ू, अब रोड ही नहीं है तो झाड़ू कहाँ लगेगा? सही बात है। पहले तो रोड बनेगी तब तो झाड़ू लगेगा।
झाड़ू यहाँ मारने की जगह ही नहीं है। वो काफी सालों से हम लोग को इतने बार आवेदन दिए, पार्षद कहता है कि भाई हो गया, हो जाएगा। सर्वे कई बार हुआ लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब वोट मांगने आए थे तो बोले थे कि रोड और नाली बिल्कुल, बनवाएंगे। अरे वोट के समय तो वो कहते कि बिल्कुल चुनाव खत्म होते ही काम लगवा देंगे। लग गया काम, देखिए भाई ये लगा हुआ है, बन दिख गया रहा है। काम। हाँ, हाँ। ये तो दिख रहा है जो लगा हुआ है। उसके बाद शकल ही पता दिखाई ही नहीं देते कि कहाँ है। कभी फिर वो जीतने के बाद नहीं आए कभी? कभी नहीं दिखाई ही नहीं देते कि कम से कम दोबारा जीतने के बाद आके शकल तो दिखा दे कि हाँ पार्षद जी आए हैं। कितने समय से रह रहे हैं आप इस मोहल्ले में? अरे हम लोग तो 15 साल 20 साल से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? शाहिद खान। देखिए वार्ड पार्षद बोले कि जैसे ही हम जीतेंगे चुनाव, वैसे ही अगले महीने से हम यहाँ पे काम लगा देंगे। देखिए काम कितना बेहतरीन लगा हुआ है, देखिए कितना बेहतरीन काम है। ये ऐसा काम आपको कहीं ये मॉडल मिलेगा, ये इतना बढ़िया मॉडल आपको कहीं मिल सकता है रीवा के अलावा, वही वार्ड नंबर 1 में। देखिए देखिए पानी का पाइप नाले में डाल दिया है, पानी का पाइप हर जगह का, मतलब हर रीवा में आप कहीं भी चले जाओ आपको हर जगह यही प्रॉब्लम दिखेगा। करे क्या ये पाइप हम लोग कहाँ डालें? सप्लाई का पाइप इसको अपन कहाँ डालें? जाएगा तो रोड से ही जाएगा, किनारे से। अब जब नाली नहीं है, रोड नहीं है, तो आदमी कहाँ जाके कहाँ रखे? अब यही है, पाइप फटेगा, कहीं से गंदा पानी आएगा, उसी को आदमी इस्तेमाल का। लोग बीमार होंगे, बिना पानी का आदमी जी नहीं सकता है, करेगा क्या? मजबूरी है। और डॉक्टर साहब का क्लिनिक चलेगा, वो तो उनका चलना ही चलना है, मरती जनता है। देखिए पाइपलाइन ऐसे डाला है नाली में, फट जाए ये पाइपलाइन, मर जाए लोग यार। इसको पीने के बाद मर जाए क्या? जिंदा रहे आदमी? ये नाली का पानी है, हर घर से वेस्ट जो निकल रहा है ये घुसेड़ दिया इसमें, पाइप घुसेड़ दिया नाले में। और रोड के नाम पे यहाँ पे हर जगह, तो रीवा में आपको हर जगह मिल जाएगा, रोड के नाम पाइपलाइन के नाम पे रोड खोद दे रहा है और पाइपलाइन नाली में डाल दे रहा है, फिर रोड भी बर्बाद हुई जा रही है, फिर बनाने के नाम पर जीरो। और ये हुआ है रीवा का विकास। देखिए शहर का विकास, देखिए ये देखिए लोगों के घरों से ये ह्यूमन वेस्ट निकल रहा है और किसी को कोई खबर नहीं है, ना ये नाला साफ हुआ है ना कुछ हुआ है। यहाँ का ये हाल है, वार्ड नंबर 1 का ये हाल है, इतना डेवलप्ड हुआ है शहर। अरे ये पूरा मोहल्ले का सिर्फ इतना हाल नहीं है, जैसे ही आप मोहल्ले में एंटर करते हो, जैसे ही आप मोहल्ले में एंटर करते हो, आपको ये एंट्री में ही आपको इतना खूबसूरत ये स्वागत यहाँ पे मिल जाएगा। ये स्वागत देखिए, इसको स्वागत कहते हैं, ये गली में एंटर करने का ये स्वागत है। कितना खूबसूरत वेलकम हो रहा है कि आपको कूद के फांद के आपको नाले में छलांग लगा के आपको आना पड़ता है। और होती होगी बारिश तो जाहिर सी बात है कि डूबते होंगे यहाँ के लोग। कहाँ रहते हो तुम? यहीं पास। कहाँ पे? यहीं पे इसी मोहल्ले में रहते हो? तुम्हारे यहाँ भरता है पानी? हाँ क्यों बता रहे हैं, बच्चा भी बता रहा है कि भरता है। भाई क्यों नहीं भरेगा पानी? देखिए ये नाला साफ हुआ है, ये नाला साफ हुआ है। देखिए इंस्टाग्राम की तस्वीरें और इन तस्वीरों को आप जरा कंपेयर करके देखिए, जिनको कहते हैं कि वो साफ करवा रहे हैं, पूरी नाली चौक है, पूरी नाली चौक है। ये इसमें कुछ दिख रहा है आपको? कचड़े और मिट्टी मलबे के अलावा आपको क्या कुछ दिख रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। रोड के बीच बीच में जो नाला जो अपना अवतार ले रहा है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से नाला और रोड बनाई गई है, तो अलग ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखिए इतना खूबसूरत, ये देखिए आपको बीच बीच में इतनी खूबसूरत तस्वीरें कहाँ मिलेंगी आपको? शहर रीवा में नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेगी? कौन दिखाएगा आपको ये तस्वीर? यहाँ से कहाँ तक पानी भरता है अंकल? ये मेन रोड तक पानी भर जाता है, ये जो आपको दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा बारिश होगी तो इतना पानी रहता, निकलने लायक नहीं रहता। ये यहाँ से वहाँ बिल्कुल पानी भर जाता, आप पैदल चल ही नहीं सकते, गाड़ियां भी नहीं निकल पाती हैं क्योंकि डूब जाती हैं। जाहिर सी बात है डूबेंगी। तो हम लोगों को फिर पीछे से ऐसे घूम के उधर से आना पड़ता है इधर। देखिए यार क्या बात है यार, वार्ड नंबर 1 हम लोग सोच के आए थे कि कुछ तो मैटर मिल जाएगा, सोचा नहीं था कि मैटर इतना खतरनाक मिल जाएगा। लोगों के घर नाले में बने हैं, नाला लोगों के घर के अंदर है, रोड का पता नहीं, नाला रोड में है, रोड नाला में है, सब मिक्स कर दिए हैं यहाँ पे, सब मिक्स कर दिए हैं। और वार्ड नंबर 1 में ही इतनी खूबसूरत तस्वीर हमको देखने को मिली है। देखिए ये आप नाला देखिए, सब नाला चौक है
और फिर कहते हैं रीवा में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अरे भाई साफ करोगे, काम नहीं करोगे तो आएगी ही ना बाढ़। नदी के जलस्तर बढ़ने से इतना बाढ़ नहीं आती शहर में जितना नाला चौक होने की वजह से आती है। देखिए, तो प्रॉपर चैम्बर भी नहीं बनाया है, यहाँ पे ऐसा खोल दिया है। क्या बात है यार, ये जो आज मैंने आपको तस्वीरें दिखाई नहीं, आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगी, सिर्फ आपको ये रीवा में देखने को मिलेंगी। मुझे ऐसा सच में अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्लम में आ गई हूँ। स्लम जैसा हाल अभी जो आपको उस गली का दिखाएं, एकदम स्लम जैसा हाल था। ये देखिए, ये नाला साफ है, कितना खूबसूरत नाला साफ किया। देखिए, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे ड्रेनेज वाटर दिख रहा है बस। शहर के वार्ड नंबर 1 का ये हाल है, तो सोचिए शहर के जो 44 वार्ड हैं उनका क्या हाल होगा। हमको खबर मिली थी कि इस मोहल्ले के लोग ही बोले थे कि उनकी जो स्थिति है वो बहुत बदहाल है, बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं यहाँ के लोग। लेकिन जब हम यहाँ पे आके देखे तो हमने जितना सोचा था, इमेजिनेशन बियॉन्ड द इमेजिनेशन हमको यहाँ पे देखने को मिला। सच में इतनी गंदी हालत और इतनी दुर्दशा कर दी गई है। और वो कह रहे हैं कि वो नाला साफ करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो रोड बनवा रहे हैं, लेकिन हो कहाँ पे रहा है, किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आगे चले जाएंगे, वहां तक नाला बनाया है। देखिए, नाला जो बना है, एक चीज आप एक और देखिए, नाला जो बना है वो वहां तक बना है, यहाँ तक, इस घर तक यहाँ तक बना है। उसके आगे तुम अपना अपना, सब लोग अपना अपना देख लो, सब लोग अपना अपना नाला बना लो, सब अपनी रोड बना लो। वो खुद बता रहे कि वो खुद आते हैं तो बरसात के मौसम में खुद ही अपना पटवाते हैं और रोड बनवाते हैं, सब अपना अपना देख लो। नगर निगम प्रशासन बोलता है हमने नाला यहाँ तक बना लिया, तुम आगे का अपना देख लो, तुमको जो करना है तुम वो करो। वो इतना बना के दे देंगे, वो इतना बनाएंगे कि शहर से अगर सामने वाले रास्ते से कोई दिखे तो उसको दिख जाए कि हाँ शहर में नाला बना हुआ है। बाकी तुम अंदर का अपना तुम देखते रहो, वो तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारी वो जवाबदारी है। वो प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं है, नगर निगम की कोई जवाबदारी नहीं है। बस हाँ, टैक्स लेना जवाबदारी, टाइम टू टाइम तुम रोड का टैक्स लो, तुम नाले का टैक्स लो, तुम सबका टैक्स लो, लेकिन काम करना किसी की जवाबदारी नहीं है। वार्ड नंबर 1 की इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद इस वार्ड के वार्ड पार्षद के पति हमारे साथ जुड़े हैं, CL रावत इनका नाम है, इनकी पत्नी है शिवराज रावत जो वार्ड पार्षद हैं, पर वो अभी है नहीं यहाँ पे, इसलिए कुछ सवाल हम इनसे ही कर लेते हैं। सर, आपके मोहल्ले का हमने एक छोटा सा सर्वे किया आज दिन में, तो हमें बहुत सारी खामियां दिखी। जैसे कि आइडिया टावर के पास हमने देखा कि अंदर हम लोग जब मोहल्ले में एंटर करें तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग किसी गली में नहीं, किसी स्लम में आ रहे हैं। और वहाँ के लोगों का कहना है कि जब चुनाव का टाइम आया था तो आपकी पत्नी ने ये वादा किया था कि यहाँ पे रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, और जैसे ही आप काम चालू कर देंगे, जैसे ही आप जीत जाएंगे वैसे ही काम लग जाएगा, पर वो अभी तक हुआ नहीं, 5 साल होने को आए। इस पे क्या कहिएगा? उसमें क्या है कि 12 फीट की रोड है, जबकि आपने देखा होगा कि 12 फीट नहीं बल्कि 7 फीट होगा। 12 फीट न होने के कारण हमारा जो टेंडर हुआ वो दूसरा टेंडर नहीं लिया, क्योंकि उसको जितना पैसा 12 फीट में मिलना चाहिए वो 7 फीट की रोड है। आपने घर बना करके उसको, उस रोड को 12 फीट के रोड को संकीर्ण कर दिया, इसलिए उसका टेंडर नहीं हुआ, जबकि टेंडर होने के बाद भी वो नहीं बन पाया आज तक। सर, उनका कहना है कि 3 महीने पहले आप उनके पास गए थे, बोले थे कि काम बस लगने वाला है, तो ये बात क्या आप उनको नहीं बताते हैं? बताते हैं, मैं तो माने दूसरे तीसरे दिन हर रोडों में जाता हूँ, हर खोरों में जाता हूँ, और खोरों में जाने के बाद भी जैसे नई बस्तियां जो हमारी हुई हैं, या वहाँ भी जाके देख लीजिए 12 फीट की वो रोड दर्ज है, और आप देखिए 12 फीट ना हो करके 5 से 7 फीट है। तो मैं जो भी टेंडर होगा वो 12 फीट का होगा। जो टेंडर लेता है वो कहता है मैं मुझे 12 फीट ना मिल करके हमको 5 ही फीट मिल रहा है, इसलिए मैं इसका टेंडर नहीं लूंगा। जब आप उनको बताते हैं तो फिर आप उनको ये वादा कैसे कर रहे हैं कि बस अगले महीने से काम चालू हो जाएगा? उनका कहना ये है कि आपने बोला अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसे अगले महीने, जब तो हम जीतने के बाद अगले महीने तो हमारी परिषद ही नहीं बनी। जब परिषद में है, MIC के द्वारा परिषद में काम लाया जाता है, जब MIC ही नहीं आई तो परिषद में कैसे आ जाएगा? फिर सर, चुनाव के टाइम पे आपने ये वादा किया था बस अगले महीने से काम लगेगा, तो चुनाव के पहले आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो अवैध घर बनाए हुए हैं? मुझे नहीं मालूम था पहले कि ये अवैध है। जब मैंने उसका ग्राउंड लेवल पे जांच किया तो पता चला कि ये 7 फीट की रोड जो दर्शाई गई है, उन्होंने घर अवैध करते हुए, अतिक्रमण करते हुए उस रोड को 5 फीट छोड़ा। इसलिए हमारा जब टेंडर होगा तो 60 फीट का होता है, 12 फीट का। वो आज आप देख के आई हैं 5 से 7 फीट होगा,
इसलिए जो भी ठेकेदार टेंडर लेता है वो उसको 12 फीट की टेंडर लेगा, ना कि 5 फीट की। सर रोड की तो बात हो गई, वहां पे हमने देखा रोड के बीच से नाली निकल रही है, कोई प्रॉपर एग्जिट नहीं है, पूरा ह्यूमन वेस्ट ऐसे नाली में सामने। इवन आप जो नॉर्मल रोड की बात अंदर गली की बात के बाद में करते हैं, जो बाहर आप जैसे हम गली में एंटर करते हैं वहां पे प्रॉपर 12 फीट की रोड है, पर वहां पे स्टार्टिंग में ही हमको नाली देखने, क्यों नाली वहां पे निर्माण क्यों नहीं की गई? नाली इसलिए निर्माण नहीं की थी, जब मेरा वार्ड असलम बस्ती है, असलम है। असलम होने के बाद भी जो भी कॉलोनाइजर हैं वो अवैध कॉलोनिया का निर्माण करके, अवैध कॉलोनी निर्माण होने के कारण मेरे जो नगर निगम है वो ये कहता है कि मैं वैध जब तक कॉलोनी नहीं होगी उसमें काम नहीं करूंगा। सर कॉलोनी अवैध है तो फिर टैक्स क्यों लिया जा रहा है? ये शासन का काम है और उनका कंज्यूमर का काम है। मैं उनको बार बार कहता हूं कि जब शासन आपको रोड है, नाली है, प्रकाश है, आप सभी का टैक्स देते हैं, अगर ये सुविधाएं नगर निगम नहीं दे पा रही है तो आप टैक्स किस हिसाब से, या रोड टैक्स या प्रकाश टैक्स आप दे रहे हैं? उसमें हमें रोड बनवाने, नाली बनवाने में तकलीफ होती है। क्यों? कि शासन कहता है कि जब तक उस बस्ती से टैक्स नहीं आएगा तब तक हम उस बस्ती का विकास नहीं करूंगा। कह रहे हैं आज वो 20-30 साल से वहां पे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको कोई सुविधा नहीं मिली, फिर भी वो टैक्स लगातार दे रहे हैं, तो फिर टैक्स क्यों लेना? नहीं, टैक्स तो मैं तो कहते रहे ना कि भाई अवैध कॉलोनी है, आपने उसको देखा नहीं? क्यों नहीं देखा कि भाई ये वैध है कि अवैध है? जैसे ये प्लाट है, हमने प्लाट को कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने ले लिया और बना लिया। वो नहीं जानते कि ये वैध है या वैध है, शासकीय है अशासकीय। वहाँ जो आपने कॉलोनियाँ देखा सबसे माने 80% शासकीय जमीनों में आबादी में बनी हुई। अभी देखिए कि प्रशासन जब उसको टैक्स लेना होता है तो वो कॉलोनी को वैध कर देता है, लेकिन जब वहाँ पे निर्माण कार्य कराया जाता है तो वो बिल्कुल अवैध कॉलोनी घोषित कर दी जाती है। सर अब आप हमको एक बात बताइए, हमने उस जगह की बात को हमने हटा दिया, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं पूरी नाली की इतनी बुरी हालत है। अभी कुछ दिन पहले पोस्ट किए जा रहे हैं, लगातार नगर निगम बता रहा है कि हम नालियाँ साफ करें, लेकिन यहाँ पे नालियाँ साफ नहीं है। नहीं, नालियाँ साफ होती हैं। अभी मैंने करवाया था, जब यहाँ पाइपें लगी हुई है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको जेसीबी से करवा दिया जाए, लेकिन सभी के पाइपें टूट जाती हैं, वो हम ही को और प्रशासन को गाली देते। और ऐसे है कि ऐसे जो माने साफ करने वाले हैं, जो अपन कर्मचारी हैं, ऊपर ऊपर साफ करते हैं। उस आइडिया टावर के पास हमने भी देखा कि सामने सामने वो नाली बना दी है प्रॉपर सीमेंटेड, और अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर और सफाई भी नहीं है नाली में। सफाई भी नहीं है और कुछ नहीं होगा वहाँ, क्योंकि मैं उनको 10 बार कह चुका कि भाई अभी वो वहाँ देख लीजिए, गाड़ियाँ मेरी आती हैं, वो देखिए गाड़ियाँ मेरी आती हैं, लेकिन जो अपन यहाँ के निवासी हैं कचरा वहाँ फेंकते हैं। हाँ, मैंने डस्टबिन रखा हूँ, जबकि मैं प्रतिनिधि भी हूँ, मेरे घर की प्रतिनिधि है, डस्टबिन रखता हूँ, भले चाहे एक कचरा निकले या 1000 निकले, लेकिन वहाँ देखिए गाड़ी आती है, टाइम पे आती है, लेकिन नहीं फेंकते, हम खुद करते हैं। माने जो अपने बस्ती के हैं वो खुद कचरा फेंकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो कचरा फेंकते हैं उसमें टैक्स लगाया जाए या उनको दंडित किया जाए कि भैया ऐसे आप करेंगे, खुले में माने कचरा फेंकेंगे तो इनको आपको जुर्माना लगेगा। खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे तो कचरे की गाड़ी पतली गलियों तक आएगी क्या? फिर आप बोल देंगे कि अवैध कॉलोनी। नहीं, आती है उस तरफ बताया कोई कचरे की गाड़ी नहीं गाड़ी आती है। अगर गाड़ी नहीं आती तो एक माने कंटेनर टाइप का है, वो लेके जाता है, घर घर जाता है। उनका कहना है कि कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे झाड़ू तक नहीं लगती वहाँ पे। कहने को तो सब कहते हैं, मैं खुद जाता हूँ सुबह, मैं खुद जाता हूँ और झाड़ू होने लगने के बाद भी कचरा फेंकते हैं। अगर ना हो तो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। वहाँ अगर नाली नहीं बन रही है तो सर एटलीस्ट नाली साफ तो की जा सकती ना, इतनी गंदी इतनी दुर्दशा है वहाँ। अरे दुर्दशा नहीं तो देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जितना ज्ञान है वार्डों में, बताते बताते अब लास्ट हो गया कि 1 साल और बचा, किसी तरह ये पार्षदी खत्म हो जाए, हमें फुर्सत हो जाए। इसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ने वाले? तो लड़ेंगे कैसे भाई, जब वही है नहीं, ज्ञान ही नहीं है तो फिर वही समस्या होगी, समस्या वही फिर होगी। तो ये थे हमारे साथ सीएल रावत, पार्षद पति शिवराज रावत के, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं। देखिए आपको दिखा देते हैं, इन्हीं के घर के सामने की नाली का हम हाल दिखा देते हैं आपको। सर कह रहे हैं कि नालियाँ देखिए इतनी साफ हैं, देखिए नालियाँ कितनी साफ हैं। हम आपको इन नालियों का हाल दिखा देते हैं, जूम करके जरा दिखाएं।
ये नालियाँ कितनी साफ हैं और सर के घर के जस्ट सामने का ये हाल है। तो हमने वार्ड नंबर 1 को इस तरीके से कवर किया और हम तो खाली एक गली में गए ये सोच के हम आए थे कि कुछ हमको कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन हमको बहुत कुछ वहाँ देखने को मिला। हम वार्ड नंबर 1 की निपनिया कई मोहल्लों में, कई गलियों में जब एंटर करते हैं तो हमको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और साथ में अगर आपके वार्ड में भी इस तरीके की कुछ समस्याएं हैं तो आप हमें DM ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल शब्द साची बिंदु को फॉलो करते रहें। कैमरे के पीछे थे हमारे साथ रोहित, मैं सबारा सून, शब्द साची बिंदु।